नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपका एम नितिन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और स्टेट वाइज पढ़ाएंगे आपको जम्मू कश्मीर की झीलें, जम्मू कश्मीर में कितनी झीलें हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, प्रायद्वीपीय भारत में कितनी झीलें हैं। फिर बाद में फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर उनको पढ़ाएंगे, उनको बताएंगे, ठीक है। तो आज का पॉइंट है हमारा भारत की प्रमुख झीलें। टॉपिक पर पढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन दबा देना दोस्तों, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको कि हमारी वीडियो कब आ रही है। अगली नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कितना समझ में आया, ये इस लेक्चर में कितना। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है हमारा आज का? भारत की प्रमुख झीलें। देखिए, भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और ये सिक्किम में है, इधर मणिपुर में भी है, इधर आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, और केरल में भी है। कुछ इंपॉर्टेंट झीलें सिर्फ इन्हीं की हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और इधर ये उड़ीसा और आपका ये आंध्र प्रदेश। यही जो झीलें हैं यही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। भारत की प्रमुख झीलें, ये आज का आपका टॉपिक है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले समझते हैं जम्मू कश्मीर की झीलें। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर की झीलें। जम्मू कश्मीर में पहली झील है पैंगोंग त्सो झील। ये चाइना अधिकार वाले कश्मीर में है, ठीक है। चाइना अधिकार मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, सॉरी पाक नहीं, LOC। यह है POK के अंडर, LOC पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर है जो चाइना के अधिकार में जो कश्मीर है उसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है चाइना के अंडर में, ठीक है। जो ये कश्मीर वाला हिस्सा है, ये वाला, इधर वाला हिस्सा POK के अंडर और इधर वाला हिस्सा चाइना के अंडर, ये वाला, ये दो हिस्से, ठीक है। तो ये पैंगोंग त्सो झील ये है चाइना के अधिकार वाले हिस्से में। दूसरा है वुलर झील। ये झेलम के सर्पिलाकार चलने के कारण बनी है। जो झेलम जो सर्पिलाकार आकृति में चलती है झेलम, उसी से बनी, और इसे गोपुर झील भी कहते हैं। किसको? वुलर झील को। उसके बाद आती है डल झील। ये ताजे पानी की झील है, यहाँ पर दलदल पाई जाती है। उसके बाद ये कुछ झीलें हैं सिर्फ याद रखने वाली हैं। मनसार झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। ये हैं सारी की सारी, ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं? पैंगोंग त्सो झील, वुलर झील, डल झील, मनसार झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। इसमें ये 3 झीलें इंपॉर्टेंट हैं और ये याद रखने वाली झीलें हैं। इनमें से पूछ लेता है कि ये कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। डल झील ताजे पानी की झील है, वुलर झील गोपुर झील है, झेलम नदी के बनने से, झेलम नदी के सर्पिलाकार आकृति की वजह से बनी है, ठीक है। और ये मीठे पानी की झील है। ये वुलर झील कैसी है? मीठे पानी की झील, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मैप में देखिए तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील बताएं। ये सबसे पहले पैंगोंग त्सो झील, ये किसके अंडर है? ये है चाइना वाले क्षेत्र में। उसके बाद बताया मैंने आपको वुलर झील, ये वुलर झील है। ये भारत की ताजे पानी की मीठे पानी की झील है। ताजे पानी की झील कौन सी है? डल झील, ठीक है। उसके बाद आती है डल झील, और एक है जानसर झील, ठीक है। जानसर झील या मनसार झील भी इसको ही कहते हैं। और 2 झील और बताई थी, वो सिर्फ याद रखने वाली है। नागिन झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील, ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखना, जिसके पीछे नाग आ जाए, जिस झील के पीछे नाग आए वो जम्मू कश्मीर के अंदर आती है, और जिसके पीछे ताल आ जाए वो उत्तराखंड के अंदर आती है। मुख्यतः झीलें, कुछ झीलों में ऐसा ही होता है जो आपने नहीं पढ़ी होंगी ना। और जिनके पीछे ताल, जिस झील के पीछे नाम में ताल आ जाए वो उत्तराखंड की है, और जिसके पीछे नाग आ जाए वो जम्मू कश्मीर की है। तो जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में आपने समझ लिया। दूसरा है हिमाचल प्रदेश की झीलें। हिमाचल प्रदेश की झीलें कौन कौन सी हैं? पहला सूरजताल, फिर चंद्रताल, और फिर नको झील या रेणुका झील भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये बड़ा लाचला दर्रे के पास है। कौन सी? ताजे पानी की झील है सूरजताल झील, एक चंद्रताल झील है, और एक है नाको झील या रेणुका झील। ये सिरमौर जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है, और यहाँ पर चिड़ियाघर भी है। कहाँ पर? नाको झील के पास। ये होगी हिमाचल प्रदेश की झीलें। अब देखिए इनको मैप में, देखिए ये हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। सूरजताल झील, चंद्रताल झील और नाको झील।
ये झीलें किसमें है? ये हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं, तीनों की तीनों, सूरजताल, चंद्रताल और नाको झील। जो सूरजताल है ये बड़ा लाचला दर्रे के पास है और कैसी है? ताजा पानी की झील है। कौन से पानी की? ताजा पानी की झील है सूरजताल झील। और नाको झील भी किसकी है? नाको झील भी ताजा पानी की झील है, दोनों की दोनों ताजा पानी की झीलें हैं, ठीक है। और एक इसमें है चंद्रताल झील। उसके बाद आती है उत्तराखंड की झीलें। अब इनको देखिए, देखिए उत्तराखंड की कौन कौन सी झीलें हैं? उत्तराखंड में है नैनीताल झील, रूपकुंड झील और भीमताल झील। तो जिन झीलों के पीछे ताल आता है ज्यादातर, ताल, नैनीताल, भीमताल, ये झीलें उत्तराखंड में पाई जाती हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड के बाद सिक्किम की देखिए। सिक्किम में चोलाइमो झील, या इसको कहते हैं त्योसोलामो झील, ये भारत की सबसे ऊंची झील है और ऊंचाई है इसकी 5350 मीटर। और एक है इसमें सोंगमा झील, या सेंगमा झील भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट झील है, इसको ध्यान रखना कि सेंगमा झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए मणिपुर की झीलें। मणिपुर में एक झील है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? ये मणिपुर की झील। यहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ यहीं पर स्थित है, ठीक है। और उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील। पहले देखिए उत्तराखंड की झीलें दिखाते हैं आपको मैप में। उत्तराखंड में देखिए ये झीलें हैं, सातताल झील, भीमताल झील, और एक नैनीताल झील भी है और रूपकुंड झील भी है इसमें, इसी के अंदर, ठीक है। एक इसके अंदर आती हैं, ये आती हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन सी झील बताइए? सातताल, भीमताल, रूपकुंड और नैनीताल। देखो ताल वाली जो झीलें हैं ये उत्तराखंड में स्थित है मोस्टली। तो कुछ ताल वाली झीलें किसमें है? जो सूरजताल वो हिमाचल प्रदेश में है। एक दो झीलें हैं ऐसी, और लेकिन ज्यादातर जो ताल वाली झीलें जिनके पीछे ताल आता है वे झीलें उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए सिक्किम की झीलें कौन सी बताई थी? एक बताई थी ये सांगपो झील, और एक जो सबसे ऊंची झील है उसका नाम है चोलामू झील। क्या नाम है उसका? चोलामू झील। चोलामू झील वो भारत की सबसे ऊंची झील है और उसकी ऊंचाई है 5330 मीटर। 5330 मीटर उसकी ऊंचाई है और वो भारत की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। एक बताया था मणिपुर की लोकटक झील के बारे में, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? लोकटक झील, ठीक है। और ये है कहां पर? ये मणिपुर में स्थित है। उसके बाद देखिए एक चिल्का झील है उड़ीसा में, और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील क्या होती है? जिसका निर्माण समुद्र द्वारा होता है, जिस झील का निर्माण समुद्र द्वारा होता है। अब देखिए किस तरीके से, ये समुद्र तट है, ये समुद्र तट है, और ये समुद्र तट इस तरीके से है, और ये इस तरीके से होता हुआ इस तरीके से आ जाता है, और यहाँ पर ये झील बना देता है। समुद्र का पानी यहाँ पर आ जाता है और ये झील का निर्माण हो जाता है। इस वजह से ये हिस्सा इस तरीके से आकर इस तरीके से हो जाता है और यहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है। तो जो समुद्र द्वारा निर्माण होता है जिस झील को, उसे कहते हैं हम लैगून झील। और ये लैगून झील कौन सी है? उड़ीसा में चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी? चिल्का झील। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश की झीलें। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी? कोलेरू झील और एक है पुलिकट झील। कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील। कोलेरू झील ये ताजे पानी की झील है, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच बनती है ये कोलेरू झील। उसके बाद पुलिकट झील जो है, झील का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ये यहाँ पर जैसे सीमा है तो यहाँ पर ये झील है। कौन सी? पुलिकट झील। और इसी झील पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। देखिए इसको एक बार, देखो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पुलिकट झील का जिक्र है। यहाँ भी पुलिकट झील है, यहाँ भी पुलिकट झील है। कुछ हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में आता है और कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में आता है। तो ये दोनों राज्यों में स्थित है झील। कौन सी? पुलिकट झील। तो देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झील बताई मैंने आपको? एक तो कोलेरू झील और एक पुलिकट। देखो पुलिकट झील ये इसके बिल्कुल सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। तो आंध्र प्रदेश में एक कोलेरू झील है और एक पुलिकट झील है, ठीक है। और ये पुलिकट झील तमिलनाडु में भी काउंट होती है। उसके बाद देखिए तमिलनाडु की झीलें कौन कौन सी हैं? तमिलनाडु में भी दो झीलें हैं, पुलिकट तो होगी, काउंट होगी। एक ये चेम्बरकम झील और एक ये वीरानाम झील, ये भी तमिलनाडु के अंदर ही आती है। कौन कौन सी? चेम्बरकम झील और वीरानाम झील, और पुलिकट झील है इसमें, ठीक है। तमिलनाडु में पुलिकट झील, वीरानाम झील और चेम्बरकम झील, ये झीलें पढ़ा दी। उसके बाद देखिए केरल की झीलें। केरल में भी कौन कौन सी झीलें? दो झीलें हैं। एक तो वेम्बनाथ झील, ये खारे पानी की कैसी झील है? लैगून झील। लैगून झील बताई थी किसके द्वारा होती है? समुद्र द्वारा निर्माण होती है। तो ये कैसी है? लैगून झील। कौन सी? वेम्बनाथ झील, और वो भी खारे पानी की। दूसरी है
सस्तामकोट्टा झील और तीसरी है अष्टमुड़ी झील, या इसे अष्टामुड़ी लेक भी कह देते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है? केरल में। अब केरल में देखिए कौन कौन सी झीलें हैं। केरल में सबसे पहले देखिए वेम्बनाथ झील है, फिर उसके बाद है सस्तलकोटा झील, और एक है यहाँ पर ये अन्नाईमुड़ी झील, ये वाली नीचे वाली, ये कौन सी है? ये अन्नाईमुड़ी झील। 3 झीलें हैं केरल में, वेम्बनाथ, सस्तालकोटा और तीसरा है अष्टामुड़ी या अन्नाईमुड़ी झील। ठीक है, अष्टामुड़ी या अष्टमुड़ी लेक भी कहते हैं, झील को लेक ही तो बोलते हैं उसमें इंग्लिश में। अब उसके बाद देखिए तेलंगाना की दो झीलें। तेलंगाना ये है, इसमें देखिए कौन कौन सी झीलें हैं। एक तो ये हिमायत सागर झील और एक है ये ओसमान झील। ये दोनों की दोनों झीलें कहाँ पर आती हैं? ये आती हैं तेलंगाना में। फिर महाराष्ट्र की देखिए, महाराष्ट्र में आती है एक लोनार झील। कौन सी झील आती है? लोनार। और ये झील जो है महाराष्ट्र की, ये ज्वालामुखी से निर्मित है। ठीक है, देखिए इसको एक बार देखो। तेलंगाना में बताई मैंने आपको हिमायत सागर झील और एक उस्मान सागर झील। महाराष्ट्र में कौन सी बताई? एक तो लोनार झील, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की और तेलंगाना की बताई थी मैंने आपको, हिमायत सागर झील, उस्मान झील, ये तेलंगाना में है। महाराष्ट्र में है लोनार झील, ये ज्वालामुखी से निर्मित है। अब आती है अगली, मध्य प्रदेश में कौन सी झील है? मध्य प्रदेश में है एक तो तवा बोहर झील और एक है भोज झील। कौन कौन सी? तवा बोहर झील और एक भोज झील। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए इसको कैसे, कहाँ पर है ये? देखिए ये है मध्य प्रदेश, इसमें देख सकते हैं ये भोज झील और एक है ये तवा बोहर झील। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो तवा बोहर झील है ये नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाकर बनाई गई है झील। ये तवा बोहर झील कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है ये झील। वहां बांध बनाया और बांध बना करके तब उस झील का निर्माण किया गया है। किसका? तवा बोहर झील का। उसके बाद आती है गुजरात। गुजरात में है एक नल सरोवर झील। देखिए झीलें हैं क्या? ऐसा पानी जो समुद्री पानी, जो मीठा पानी या खारा पानी, जो स्थिर हो, जो कैसा हो? स्थिर हो, उसे कहते हैं झील। ठीक है, लेकिन स्थिर तो तालाब में भी होता है, तालाब और पोखरों में। तो फिर झील में और तालाब में क्या अंतर है? वो होता है गंदा पानी, और झीलों में पाया जाता है मीठा पानी, ताजा पानी, खारा पानी। ये होता है झीलों का अंतर। ये अंतर समझ में आ गया आपको? झील, तालाब, समुद्र, नदी, इनके बीच अंतर समझ में आ गया? नदी निकलती है ग्लेशियर या हिमनदों से, झील से भी निकलती है नदियां, वो बहती हुई रहती है। समुद्र तो समुद्र है ही, समुद्र जो है वो महासागरों से मिलकर बना है। उसके बाद तालाब क्या है? वो गंदा पानी है जो स्थिर है एक जगह। झील और तालाब में सिर्फ यही अंतर है, झील भी स्थिर पानी है और तालाब भी स्थिर पानी है। बस अंतर ये है, झील ताजा पानी, मीठा पानी और खारे पानी की है, और तालाब गंदे पानी, तालाब और पोखर। समझ में आ गया? देखो गुजरात में बताई थी मैंने आपको नल सरोवर झील, ये गुजरात में सिर्फ एक ही झील है। उसके बाद आता राजस्थान की। देखिए राजस्थान में एक है सांभर झील, ये खारे पानी की झील है और यह भारत में नमक की आपूर्ति में सहायक है। जो सांभर नमक है वो कहाँ से निकलता है? सांभर झील से निकलता है। उसके बाद है पुष्कर झील, एक नक्की झील, एक राजसमंद झील, एक देवर झील और एक पंचभद्र झील। ये भी खारे पानी की है। और ये देवर झील जो है ये मानव निर्मित झील है, जिसे 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने बनवाया था। ठीक है, कौन सी झील? देवर झील। तो राजस्थान में है, ये प्रमुख झीलें हैं, इनको देखिए एक बार। देखो राजस्थान में एक है सांभर झील, एक है पुष्कर झील, एक नक्की झील, ये पंचभद्र झील, देवर झील और राजसमंद झील। और जो ये देवर झील है, देवर झील देखो कहाँ पर है? ये वाली झील जो है, ये देवर झील जो है ये उदयपुर के राजा ने बनवाई थी। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। एक है पंचभद्र झील। सांभर झील एक है सांभर झील। सांभर झील जो है इससे नमक की आपूर्ति होती है, और ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है। ठीक है, तो आपकी झीलें क्लियर हुई। अब इन झीलों में कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। इंपॉर्टेंट कैसे? देखो भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है, और वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और सबसे बड़ी वैसे। और ये खारे पानी की झील है, और समुद्र तट के पास लैगून झील है। लैगून झील बताइए जो समुद्र द्वारा निर्मित होती है। उसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो वुलर झील है, और वुलर झील कहाँ पर है? वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ताजे पानी की भी है, और यह एक मीठे पानी की भी झील है, जो बनी किससे है? झेलम नदी से बनी है। देखो वुलर झील झेलम नदी के सर्पिलाकार होने के कारण बनी है, झेलम नदी के मार्ग में बनती है। ये मीठे पानी की और ताजे पानी की झील है। कौन सी?
वुलर झील। उसके बाद देखिए भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित बताई थी सिक्किम में स्थित चोलामू झील या त्सोलामो झील। इसकी ऊंचाई 5330 मीटर है और ये कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नाम है इसका चोलामू झील। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील वो मणिपुर राज्य में स्थित कौन सी है? लोकटक झील है। कौन सी झील है? लोकटक झील है। कहाँ की है? वो पूर्वोत्तर की है। पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट राज्य में जो है। और इसके इसी के पास एक राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ कैसे? ये है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। फिर उसके बाद बता दिया गया भारत की जो झीलें हैं उनका राज्यवार क्रम बताया गया। ठीक है। तो ये भारत की प्रमुख झीलें हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है, जो लैगून झील है। फिर उसके बाद आता ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिक्किम में स्थित है चोलामू झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील क्या है? लोकटक झील। बस सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये झीलें याद रखनी है। पोंगतेसो झील, वुलर झील, डल झील, मनसार झील, शेषनाग, अनंतनाग और नागिन झील, ये है जम्मू कश्मीर की। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है सूरजताल झील, चंद्रताल झील, नको झील या रेणुका झील। उत्तराखंड में नैनीताल झील, रूपकुंड झील, भीमताल झील। सिक्किम में चोलामू झील जो सबसे ऊंची झील है और सेंगवा झील। मणिपुर में लोकटक झील, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा में चिल्का झील, ये खारे पानी की झील है और चिल्का झील भारत की ही सबसे बड़ी झील है। ठीक है। खारे पानी और मीठा पानी, ताजा पानी सभी की मिलाकर देखी जाए तो सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ताजा पानी या मीठे पानी की बूझे तो वो होगी वुलर झील। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, पुलिकट झील, ये दो झीलें हैं आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है, दोनों में काउंट होती है। फिर तमिलनाडु में वीरानाम झील और चेम्बारकम झील। केरल में वेम्बनाथ झील, ये एक लैगून झील है। सस्तामकोट्टा झील, अष्टामुड़ी झील या अन्नाईमुड़ी झील। तेलंगाना में है हिमायत सागर झील, उस्मान सागर झील। महाराष्ट्र में लोनार झील, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। कौन सी? लोनार झील। फिर मध्य प्रदेश में है तवावोहर झील और भोज झील। मध्य प्रदेश के बाद आता है राजस्थान। एक झील गुजरात में है नल सरोवर झील और फिर उसके बाद राजस्थान में है सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, राजसमंद झील, देवर झील और पंचभद्र झील, ये खारे पानी की झील है। देवर झील मानव निर्मित झील है, ये 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने बनवाई थी। और सांभर झील खारे पानी की झील है, इससे नमक की आपूर्ति होती है। ठीक है। तो आपका झील वाला जो चैप्टर है वो क्लियर हुआ। झीलें यही है, यही बहुत सबसे इंपॉर्टेंट झीलें हैं। ये मैंने आपको राज्यवार झीलें बता दी। भारत की झीलों वाला आपका चैप्टर क्लियर हुआ। भारत की झीलें यही इतनी ही है, यही पढ़ना है आपको, यही सबसे इंपॉर्टेंट झीलें आती हैं एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें, और ये टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। जब भी वीडियो हमारी आएगी तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना है कि आपको किस झील के बारे में क्या समझ में नहीं आया। ठीक है। ये झीलों का चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।